अवाम इस वक्त गुस्से में है, अवाम चाहती है कि अटैक करना। आपने मेरे 30 से ज्यादा सिविलियन को मारा है, आपने मेरे मासूम बच्चों को मारा है। मैं चाहता हूं, ये पूरी पाकिस्तान की डिमांड है कि आरएसएस के वो ठिकाने जहां से दहशतगर्दी का जो लावा पकता है और जो पूरे मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ वो इंतहा पसंद जाके वहां पर जगह जगह अटैक करते हैं। आरएसएस के ठिकानों को हमने निशाना बनाना, ये पूरी कौम की डिमांड है। ये पूरी कौम की हालांकि मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें यकीन है कि जो आईएसपीआर साहब का बयान है कि जो वक्त यानी जो इलाके उनको मारेंगे और बताएंगे। मैं ये डिमांड कर रहा हूं, ये पूरा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि हमने आर्मी बेस को मारना है, उन ठिकानों को मारना है जहां से उन्होंने रात की तारीकी में हम पे हमला किया। हमने उनको बताना है हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम एक पुरअमन कौम है और हमेशा की तरह हम कभी सिविलियन पर वार नहीं करते। हरमीत, मुझे थोड़ा सा आप बताएं, इस वक्त पंजाब के अंदर भी की तरफ से कुछ अटैक हुए हैं ना, जो भारतीय फोर्सेस ने किए, जिसका हमने जवाब भी दिया और बाकायदा तौर पर इस वक्त निशानियां इंडियन पंजाब के अंदर मौजूद भी हैं। सिख कम्युनिटी उधर की सिख बरादरी इसको कैसे देखती है? कुछ मनाजिर तो ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने खुशी का भी इजहार तो किया। मैं गुजारिश अपनी पाक फौज से करूंगा, जो अनुराधा साहब ने बात की उसको कोट करके आगे जाऊंगा। हिंदुस्तान की ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, माशी इंस्टेबिलिटी, और किस न किस तरीके से हम जब वार करेंगे तो वैसे लोग बिखरे हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने वार किया उसके बाद फिर आपने देखा, और वो वार बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि भाई दिन की रोशनी में होनी चाहिए। मजा तो तब आता कि दिन की रोशनी में आप वार करते, लेकिन बहरहाल रात की तारीकी में हमेशा की तरह आपने वार किया। उसके बाद आपने पूरी कौम का यकजुबां होकर यह बात भूल के वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, एज ए पाकिस्तानी, और हर बंदे ने कहा कि मैं अपने मुल्क की दिफा के लिए हम फ्रंट फुट पे लड़ने को तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम था, तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से इस किस्म का पैगाम आना। लेकिन आपने जो बात की पंजाब में, जाहिर बात है एक तरफ तो मैं गुजारिश ऑन द स्क्रीन करूंगा, उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि जब इस किस्म का मामला हुआ, पहलगाम का मामला हुआ, तो आप बेशक जितने भी सिख मीडिया चैनल हैं, यानी जितने भी सरदारों के चैनल हैं, वहां पर एक चीज वाज़ेह तौर पर विद सबूत, विद प्रूफ उन्होंने ये चीजें रखी कि ये पहलगाम, पुलवामा, जट्टी सिंह, ये सारा कुछ पूरा प्री प्लान था चुनाव के लिए, गोदी मीडिया के एक बयानिया बनाने के लिए। तो उसके बाद अब जो कुछ तस्वीरें वहां पर आ रही हैं, मैं देख रहा हूं, जाहिर बात है कि हमेशा की तरह उन्होंने यहां पे मसाजिद को शहीद किया गया। हां, कुछ गुरुद्वारों की जो तस्वीरें उस कश्मीर से आ रही हैं जिसमें कुछ सिख जो है उनकी हलाकतें हुई हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि भाई पाकिस्तान को एक तरफ तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग जो हुकूमत है उसका जो बयान आ रहा है वो इंतहाई मैं समझता हूं कि वो मैच्योर नहीं है, बिल्कुल मैच्योर नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो आईएसपीआर साहब ने कहा है कि हम जवाब देंगे, जगह का ताउन भी करेंगे और खुल के वार करेंगे। दूसरे ने अभी राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त गुस्से में है, अवाम चाहती है कि अटैक करना। आपने मेरे 30 से ज्यादा सिविलियन को मारा है, आपने मेरे मासूम बच्चों को मारा है। मैं चाहता हूं, ये पूरी पाकिस्तान की डिमांड है कि आरएसएस के वो ठिकाने जहां से दहशतगर्दी का जो लावा पकता है और जो पूरे मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ वो इंतहा पसंद जाके वहां पर जगह जगह अटैक करते हैं। आरएसएस के ठिकानों को हमने निशाना बनाना, ये पूरी कौम की डिमांड है। ये पूरी कौम की हालांकि मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें यकीन है कि जो आईएसपीआर साहब का बयान है कि जो वक्त यानी जो इलाके उनको मारेंगे और बताएंगे। मैं ये डिमांड कर रहा हूं, ये पूरा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि हमने आर्मी बेस को मारना है, उन ठिकानों को मारना है जहां से उन्होंने रात की तारीकी में हम पे हमला किया। हमने उनको बताना है हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम एक पुरअमन कौम है और हमेशा की तरह हम कभी सिविलियन पर वार नहीं करते, सिविलियन पर कभी वार नहीं करते और ना किया हमने। बात में राना सनाउल्लाह साहब में इतना वजन नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारत की जानिब से मजीद कोई कार्रवाई ना हुई तो हम भी कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे। हमें अब डीजी आईएसपीआर को देखना है, जिन्होंने कहा है कि हमने जवाब देना ही देना है और जगह का तयन हम खुद करेंगे। 2019 में हमने कुछ घंटे इंतजार किया था, लेकिन इस बार हमने अपना रेजिस्टेंस कम से कम दिखाई तो है, लेकिन जवाब का इंतजार है। राना सनाउल्लाह साहब अपनी सियासी गुफ्तगू करते रहे।